हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत है आप। जैसे कि मैंने बताया था, कैवेलियर गीत लिरिक का जो घुड़सवार कविता है तो गीतात्मक है। घुड़सवार जो गीतात्मक है तो मैंने उसके बारे में बताया था आपको यहाँ पर, है ना। तो अब यही चीज़ हमारा जो थोड़ा रह गया था एक्सप्लेन करना, तो ये हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कह रहा है, द मोर डोमेस्टिकेटेड द मेटाफिजिकल टू क्वाइट द मीनिंग्स द मेटाफिजिकल पोएट द वे द कैरिंग ऑन एंड मॉडिफाइंग द डोने ट्रेडिशनल। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि एक अधिक घरेलू तमीमाशा जो डोमेस्टिक मेटाफिजिकल है, घरेलू जो आध्यात्मिक है, डोने परंपरा को संबोधित करते हुए द क्वाटे मिल्स द पोएट्री ऑफ द कैरिंग ऑफ द वेरीफाइंग द डोने ट्रेडिशनल्स, है ना। तो यहाँ तक है। तो कह रहे हैं कि डोने की परंपरा में संशोधित करते हुए आध्यात्मिक कविता की तुलना में डोने की परंपरा में संशोधित करते हुए आध्यात्मिक कविता की तुलना में द मोर द ऑप्टन होवर द वर्सेस हरकेट द बैक जॉनसन्स, है ना। तो ये कह रहा है कि अधिक बार उनके छंद को जॉनसन की पंक्तियाँ को याद दर्शाते हैं। अधिक बार कैसे उनके छंद जॉनसन की पंक्तियों को जो है तो वो याद दिलाते हैं। बट बोथ ट्रेडिशनल्स वेयर इन देयर द वन द कैवेलियर थॉट। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, दोनों परंपराओं को अपने स्वयं में लोकचार हैं। दोनों की परंपराओं में स्वयं में वो क्या है, लोकचार हैं। लोकचार में शामिल किया गया था। दोनों की परंपराओं में स्वयं के कारण लोकचार में शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि द लर्नड द थियोलॉजिकल द माइंडनेस द। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बोथ द ट्रेडिशनल वेद वन द कैलवेरा द अर्थोस। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि यह परंपराओं को स्वयं के कावा लोकचार में शामिल किया गया था, है ना। तो अब जैसे कि द लर्नड द थियोलॉजिकल द माइंडनेस द माइंडक्लेड द विद द ए ब्रावा ऑफ द ए शोल्डर द काउंटर। तो ये कह रहा है द शोल्डर द कोटर्स। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि शोल्डर द ए कोटर मीन्स होता है सैनिक दरबारी, है ना। तो ये कह रहा है एक सीखी हुई धार्मिक मानसिकता, है ना। द लर्न द थियोलॉजिकल द माइंड, एक सीखी हुई धार्मिक मानसिकता जो ब्रावरा के साथ मिलती है और सैनिक दरबारी, है ना, जो ब्रावरा के साथ मिलती है। सीखी हुई धार्मिक मानसिकता एक ब्रावरा के साथ मिलती है और सैनिक दरबारी के साथ, है ना। तो ये हमारी जो घुड़सवारी जो कविता है तो कुछ इस प्रकार से है। और जैसे कि हम इनकी विशेषताएं की ओर अगर हम चलते हैं तो ये वीडियो थोड़ी हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि घुड़सवार की फ्यूचर ऑफ द कैवलियर द पोएट्री, घुड़सवार की जो कविताएं हैं, है ना, गेट में एंड द विद मतलब उल्लास और बुद्धि। तो द इनफ्लुएंस डोने एंड जॉनसन्स enabled the Calvillier, the lyric, the production of mixture, the epistolary, the suited to the a definitely the arthocratic, the atoms here the of the court of the Charles। तो ये कह रहा है यहाँ पर डोने और जॉनसन्स के प्रभाव गीतकारों को ऐसा मिश्रण तैयार करने में सक्षम बनाया जो विशेष रूप से चार्ल्स के प्रथम शासनकाल के कुलीन माहौल के अनुकूल था, है ना। जॉनसन और डोने ने केवल ऐसा मतलब मिश्रण बनाया मतलब गीतकारों का कि जो चार्ज प्रथम शासनकाल के में थे तो वह उनके माहौल के जो वो अनुकूल था, है ना। समझ रहे हैं ना कि जैसे कोई भी राजा जब शासन करता है कि तो उस शासन के अनुकूल जो कविताएं रची जाती हैं, तो कुछ प्रकार से चार्ल्स ने कुछ ऐसा ही किया था। मतलब डोने और जॉनसन ने कुछ इसी प्रकार किया था। द कैवलियर पोएट द रोड सर्वर वर्सेड द एथेम्स लव ऑफ द एक्सक्यूशली द
वो पुट्स द ए क्लेमेटिविटी द ए फ्रॉम एग्जाम्पल्स थोमा कैरियो द इन द पोएम से। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि कैवलियर के कवियों ने जो कैवलियर के जो कवि थे, प्रेमी कवि, कैवलियर कवि ने प्रेम के विषय पर बहुत ही कामुक और आकर्षण ढंग से कई छंद लिखे हैं, जो है ना। जो कैवलियर के कवि ने थे तो प्रेम के विषय पर बहुत ही कामुक और आकर्षक ढंग से लिखे गए हैं ना। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए हम बोल देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे ये थॉमस कैरो अपनी कविता में, थॉमस कैरो द पोएम द अनफेंडिंग ब्यूटी, उन्होंने अपनी कविता में बहुत ही अनफेंडिंग ब्यूटी में आध्यात्मिक बुद्धि कंबाइन द मेटाफिजिकल विद द सोशली द अप्रोप्रिएट और इन द वैल्यूइंग द हार्ट विद द इक्वल कंबाइंड। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि उनकी जो कविता, थॉमस कैरो ने अपनी कविता में अनफेंडिंग ब्यूटी में आध्यात्मिक बुद्धि को गुलाबी गालों या कोरस लिप्स के साथ समान प्रेम के साथ हृदय में मूल्यांकन करने से सामाजिक उपयुक्त के साथ वह जोड़ा गया। हार्ट द इक्वल द ए combinated over the Roski the a chisk of the cruel lip in the upon the revenge the contemplated the silken the worth, है ना। तो ये कह रहा है यहाँ पर कोरल लिप्स के साथ समान रूप प्रेम के साथ हृदय का मूल्यांकन करने में सामाजिक उपयुक्त के साथ जोड़ा, जैसे ओपन रिम में वह रेशमी धागों के साथ, जैसे ओपन रिप्स में, जैसे ओपन रिबन में रेस पुष्पांजलि पर विचार करता है, जो प्यार के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं, है ना, जो प्यार के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। He brilliated of the here use the love taken and the connection with the love and the revenge merely ideal the a mistress the a true deity in the poem of the Richard Lovelace so or finer the sensibility of the Vincent Cavalier attitude loves and war। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रिबन केवल मूर्ति है, रिबन केवल जो रिबन है वह केवल मूर्ति है, लेकिन मालकिन सच्ची देवता है ना, लेकिन मालकिन जो है तो वह सच्ची देवता है। जो रिचर्ड लवलेस की कविताएं दिखाती हैं, जो रिचर्ड लवलेस की जो है वो कविताएं जो हैं तो प्रेम और युद्ध के प्रति घुड़सवार के रवैयों में व्यक्त करने के लिए एक अच्छी संवेदनशीलता है ना। लुकास्टा अल्थिया के प्रस्तुत गीत सज्जन घुड़सवार की शूरवीरता में विशेषता जो है वो व्यक्त करती हैं। द फेमस लिरी लुकास्टा एंड अल्थिया एक्सप्रेसेस कोड द चिवेलरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ए जेंटलमैन कैवलियर। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो लुकास्टा अल्थिया के प्रसिद्ध गीत हैं, जो लुकास्टा और अल्थिया के जो प्रसिद्ध गीत सज्जन घुड़सवार की शूरवीरता की विशेषता को व्यक्त करते हैं, है ना। तो जो लुकास्टा और अल्थिया के प्रसिद्ध गीत है सज्जन घुड़सवार की शूरवीरता को वो क्या करते हैं, विशेषता को व्यक्त करते हैं, है ना। तो इसकी आगे का जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा तो वह हम हैं घुड़सवार की कविता की विशेषताएं हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर ये बताया कि डोने और जॉनसन के मतलब गीतकारों ने ऐसा मिश्रण तैयार किया कि चार्ज के शासन काल के जो माहौल था उस वक्त का वो कविता जो थी तो मेल जोल खाती थी, है ना। उदाहरण के लिए जैसे थॉमस कैरो ने अपनी कविता में अनफेंडिंग ब्यूटी के बारे में लिखा, गुलाबी गालों या कोरल लिप्स के साथ समान प्रेम से हृदय मूल्यांकन करने में सामाजिक रूप से जोड़ा है ना। लेकिन जो प्यार मतलब ये पूरी तरह से जो कविता थी तो वह मतलब ये प्रेम और मतलब एक अच्छे प्रेम के बारे में मतलब
मतलब इसको मतलब पूरी कविता को जोड़ा गया था, जो है ना घुड़सवार जो कविता जिसे हम बोल रहे हैं, प्रेम के साथ और हृदय के मूल्यांकन का ये जो कविता है वो करती है ना। जो प्यार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कंगन हैं, जो जो यहाँ पे जैसे कह रहा है, प्यार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जो कंगन हैं, प्यार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जो हैं, जो ये जो है प्यार के रूप में, जो यहाँ से ये देखिए, प्यार के रूप में जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो कंगन हैं वो प्रियजन से इसका संबंध है, प्रियजन से इसका संबंध है ना। कितनी खूबसूरत से ये जो घुड़सवार कविता लिखी गई है। और रिबन तो केवल मूर्ति है, लेकिन जो मालकिन है वही ये सच्ची देवता है ना। जो मालकिन है वह सच्ची देवता है। तो कुछ इस प्रकार से रिचर्ड की लवलेस की कविताएं दिखाती हैं प्रेम और युद्ध के प्रति घुड़सवार के रवैयों को व्यक्त करती है ना। जो किसकी ये कविता है, रिचर्ड लवलेस की कविता दिखाती है प्रेम और युद्ध की लवलेस कविताएं दिखाती हैं। जो यहाँ पर ये देखिए, आप ये जो कविता देख रहे हैं ना, इसके बारे में जब हम डिटेल से समझाएंगे तो ये हमारा पूरा डिटेल जो है तो समझ में आएगा कि जो हमारी घुड़सवार जो कविता है वो किस प्रकार से है ना। तो जब ये हम सारे सब चीज़ समझाएंगे तब ये आपको समझ में आएगा, है ना। ये पूरे डिटेल से तभी समझ में आएगी। तो हम चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर सकें।